हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल हेड स्टार्ट के 7वें एपिसोड पे 7th एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार एक नए क्वेश्चंस के साथ, एक नई उत्सुकता के साथ और उसके जवाब के साथ मैं हाजिर हूँ। और इस बार का जो सवाल है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में है वो मैं स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ। कृपया इसे देखें। How does Shaolin meditate? Shaolin मास्टर्स किस तरह से ध्यान करते हैं? इस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में मेरे अंदर बहुत सारी उत्सुकता हुई और शायद मुझे ऐसा लगा कि इस क्वेश्चन के अंदर ही एक और क्वेश्चन निहित है। वो क्वेश्चन है कि शाओलिन मास्टर्स जो होते हैं, ये शाओलिन डिसाइपल्स जो होते हैं, वे फिजिकली इतने स्ट्रांग कैसे होते हैं और वो फिजिकल लेवल पे इस तरह का कर्तव्य या इस तरह का जो एक्शन करते हैं वो किस तरह से करते हैं। क्योंकि शाओलिन मॉनेस्ट्री, शाओलिन आर्ट और शाओलिन फाइटिंग टेक्निक्स, इसको लेके बॉलीवुड में, हॉलीवुड में काफ़ी मूवीज़ बनी हैं, स्पेशली ब्रूस ली की पिक्चर, जेट ली की पिक्चर। तो उसके बाद में एक वेस्टर्न में, ईस्टर्न में परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि ये जो शाओलिन मास्टर्स हैं, ये फिजिकल लेवल पे इनका फिटनेस जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। तो ये मेडिटेशन किस तरह से करते हैं और मेडिटेशन के माध्यम से ये किस तरह से शक्तियों का उपार्जन करते हैं, किस तरह से बेहतर शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, यही मेन क्वेश्चन इसमें है। तो इस बारे में काफ़ी मैंने रिसर्च किया क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। और रिसर्च करने के बाद में मैंने देखा बीबीसी से लेके सारे चैनल्स वालों ने किसी न किसी शाओलिन टेम्पल या मॉनेस्ट्री के गुरु को पकड़ के उनके साथ में बातचीत करके सारी चीज़ों को जानने की चेष्टा की है। मेरे हाथ में एक चाइनीज़ प्रोफेसर का रिसर्च भी आया है जिसे मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। इस रिसर्च का जो मेन कंटेंट है, द साइंस ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिस हिडन इन शाओलिन कुंग-फू। अब जब शाओलिन हम लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कई एक शब्दों की टर्मिनोलॉजी हम लोगों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। मैं इस वीडियो को छोटे में रखने की चेष्टा करूंगा और इसीलिए इसे मैं 2 या 3 एपिसोड्स में बनाऊंगा। एक एपिसोड्स में ये कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो पहले टर्मिनोलॉजी की बात हम लोग कर ले कि सबसे पहला तो जब हम लोग शाओलिन की बात करते हैं तो शाओलिन टेम्पल्स या शाओलिन मॉनेस्ट्री, तो ये चाइना के 5वीं शताब्दी, जैसा कि इंफॉर्मेशन आता है 5वीं शताब्दी या 4th शताब्दी में चाइना में ये शाओलिन टेम्पल्स बनाए गए बुद्ध भिक्षुओं के लिए। शाओलिन टेम्पल या शाओलिन मॉनेस्ट्री इसको बोला जाता है, तो इसे बनाया गया। दूसरा जो टर्मिनोलॉजी इसमें हम लोग यूज़ करते हैं वो है कुंग-फू का। कुंग-फू एक फाइटिंग स्किल है, ये टेक्निक है जिसके माध्यम से सेल्फ डिफेंस, दे क्लेम टू सेल्फ डिफेंड देयर बॉडी। दे क्लेम कि वो अपनी बॉडी को चुस्त दुरुस्त रखते हैं। दे क्लेम कि वो अपनी बॉडी को और माइंड को हमेशा चुस्त दुरुस्त रखते हैं, इसीलिए वो कुंग-फू सीखते हैं। कुंग-फू का काफ़ी प्रचार प्रसार भी हुआ इसी कारण। और कुंग-फू वगैरह इस तरह के जो मार्शल आर्ट्स हैं या लड़ाई की जो टेक्निक्स हैं, बेयर हैंड्स विदाउट एनी वेपन, जो एंशिएंट टाइम में बहुत ज़्यादा जिसका इस्तेमाल किया जाता था, तो हमारे इंडिया में भी शायद कुंग-फू से भी पहले इस तरह के टेक्निक्स का डेवलपमेंट बहुत पहले अध्यात्म के समय ही हो चुका था। और कलाई पयाटू बोल के, कलारी पयाटू बोल के एक विधि है, एक लड़ने की एक विधि है जो शायद हजारों साल पुरानी है। ये शायद साउथ इंडिया में, ये दक्षिण भारत में कहीं इसको डेवलप किया गया और सालों पुराना। यदि आप गूगल में सर्च करेंगे या विकिपीडिया में सर्च करेंगे और हिंदी अध्यात्म के बारे में सर्च करेंगे तो आपको जो
रिजल्ट्स मिलेंगे और डिसअपॉइंटिंग ही मिलेंगे, क्योंकि जो उसमें रिजल्ट्स देने वाले हैं वे ना तो आपकी संस्कृति को जानते हैं, ना आपके वेद को जानते हैं, ना आपके शास्त्र को जानते हैं, ना आपके इतिहास को जानते हैं। तो उन्हें आपके बारे में जो भी इतिहास थोड़ा बहुत पता है उस हिसाब से वो बना के आपको बता देंगे कि 1000 साल पहले, 2000 साल पहले जो भी उनका मनाएगा कर देंगे। लेकिन जो भी है कलारी पयाटू बोलने का, रिलेट करने का मैं ये कहना चाहता था कि कुंफू जैसे मार्शल आर्ट से पहले भारत में कई इस तरह के और इससे भी बेहतरीन बेयर हैंड्स यानी केवल हाथों से युद्ध करने के कौशल भारत में निर्मित हो चुके थे, प्रयोग हो चुके थे और बहुतायत में हुए थे। तो खैर जो भी हो, ये एक कॉन्टेक्स्ट है। तो ये जो रिसर्च मेरे हाथ में लगा, इस रिसर्च में का जो पर्पस है वो यही है कि भाई किस तरह से मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं शाओलिन मास्टर्स और उनके डिसाइपल्स। तो इसमें मुझे ज़्यादा मेडिटेशंस के बारे में तो नहीं मिला, लेकिन उनकी गाथाएं बहुत मिली कि वो लोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, जो डिफेंस करते हैं। तो आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि जिस समय चाइना में राजाओं का राज था और उसके बाद में कम्युनिस्ट सरकार आई, कम्युनिस्ट सरकार आने के बाद में जितने भी मूवीज़ बनी या जितने भी रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, जितने भी जर्नल्स पब्लिश हुए, वे एक फिल्टर के द्वारा फिल्टर से होके ही पब्लिश हुए। मतलब फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, वो फिल्ट्रेशन कम्युनिस्ट के हिसाब से यदि वो रिसर्च पेपर सही है तो ही वो पब्लिक के नज़र में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये जो रिसर्च पेपर है जो जुलाई 2018 में पब्लिश हुआ है वो 100% उस फिल्ट्रेशन के थ्रू तो जरूर गया होगा। तो जो भी हो, इसमें काफ़ी कुछ लिखा है। इसे जिस महानुभव ने लिखा है, सानू महाहनादुल PhD, क्षमा करें यदि मैं उनकी प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो उन्होंने काफ़ी कुछ इसमें लिखा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस एपिसोड्स में मैं आपको 3-4 चीज़ बताना चाहता हूँ। सेकंड एपिसोड्स में, इसी का सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा कि मेडिटेशन के ऊपर मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल पे जाऊंगा। पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि शाओलिन टेम्पल ए मोनेस्ट्री का जो आधार है वो बुद्धिज्म ही है। बुद्धिज्म के आधार पे ही शाओलिन टेम्पल या शाओलिन मोनेस्ट्री को गठित किया गया और उसमें बौद्ध भिक्षु ही रहते थे। अब ये जैन संप्रदाय है, ज़ेन संप्रदाय, जिसको महायान हम लोग हिंदी में बोलते हैं। और इन्होंने बुद्धिस्ट मेथड्स में यानी विपासना जो उनका जो टेक्निक है उसमें इन्होंने काफ़ी प्रयोग किए और बड़े लेवल पे प्रयोग किए और बहुत सफल भी रहे उस प्रयोग में। तो महायान जो है वो इन्होंने महायान जो संप्रदाय है बेसिकली उसी के अंदर में ये आता है। अब इसमें जो इनका खान पान है, जो कि बुद्धिस्ट ने जो 5 पिलर्स बनाए थे, धर्म में जो 5 पिलर्स बनाए थे, उसमें खान पान को भी एक महत्व दिया था। तो बेसिकली ये वेजिटेरियन है कि मांसाहारी है, ये शाकाहारी है, यानी फ्लैश ईटर है या वेजिटेबल ईटर्स है, ये बोलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज के दिन में यदि चाइना में जाके आप बोलते हैं कि वो वेजिटेबल ईटर है तो ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगता है। खैर जो भी हो, तो बुद्ध का जो सिद्धांत था उसमें तो फ्लैश ईटिंग का कोई स्थान नहीं था। और उसके बाद में समय के साथ में काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस आए, लोगों के मेंटालिटी में चेंजेस आए। अभी जो बुद्धिज़्म का जो रूप है वो उस समय के रूप से बिल्कुल अलग है। तो मैंने वेज नॉन वेज की बात ना करें, मांसाहार शाकाहार की बात ना करें तो ही बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें पढ़ेंगे तो फिर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो पहला तो ये है कि महायान है, जैन संप्रदाय, जैन संप्रदाय से ये जुड़ा हुआ है ये मोनेस्ट्री। और कुंफू टेक्निक को इन्होंने डेवलप किया। कुंफू टेक्निक हजारों साल से चाइना में चल रहा है और कुंफू के माध्यम से ये सेल्फ डिफेंस क्लेम करते हैं। सेल्फ डिफेंस, सेल्फ वेलनेस को, फिजिकल वेलनेस को ये लोग क्लेम करते हैं। तो और इसके अलावा जो मेडिटेटिव पार्ट है, यानी ध्यान का जो पार्ट है वो बुद्धिज्म का ही पार्ट है। इसमें ताओइज्म का भी पार्ट को उन्होंने जोड़ा है, काफ़ी खिचड़ी बनाया है इसको। मैंने पूरा जो मोनेस्ट्री का जो पूरा खेल है इसमें कई चीज़ों को जोड़ा गया है, क्योंकि केवल बुद्धिज्म को जोड़ के तो आप चल नहीं सकेंगे। तो इसमें काफ़ी चीज़ को जोड़ा गया है, घटाया गया है।
और इन्होंने अपना सोच को विकसित किया है बेसिकली। तो इस एपिसोड में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि इन्होंने माइंड और बॉडी को साइमल्टेनियसली एक साथ कंट्रोल करके उसको यूज करने की चेष्टा की है। तो एक तरफ माइंड गेम, एक तरफ फिजिकल लेवल पे। सपोज कीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि सपोज कीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपकी कहीं पे किसी से कोई बात हो गई, आप किसी के साथ में आर्ग्यूमेंट्स में उलझ पड़े, तो आप देखेंगे आपका प्रेशर हाई हो जाएगा, आप जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे, आपका बॉडी हो सकता है ट्रम्बल भी करने लगेगी, कमजोरी होगी तो ट्रम्बल भी करने लगेगा। तो उसमें बॉडी क्या है, आपका बॉडी आपका प्रेशर को बढ़ा के आपको एक तरह का ऊर्जा दे रहा है कि लड़ो, डिफेंस अपना लो, डिफेंस ले रहा है बॉडी अपना। अब बॉडी का जो ये पर्टिकुलर सिस्टम है, इसको इन्होंने बहुत गहराई से समझा है। और जब ये लड़ाई के मैदान में आते हैं तो सबसे पहले ये अपने सेंसेस को ही कंट्रोल कर लेते हैं, यानी ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, हार्ट बीट भी नॉर्मल रहेगा, माइंड का फ्लक्चुएशंस भी नॉर्मल रहेगा, और परफॉर्मेंस, यदि ऐसी सिचुएशन रहेगी तो परफॉर्मेंस हमेशा बेटर रहेगा। तो माइंड को फिजिकल एबिलिटी के साथ में कनेक्ट करके फिर ये लोग फाइट करते हैं। ये बेसिक इनका आइडिया है। सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा कि बेसिकली मेडिटेशंस के ऊपर में ये लोग क्या करते हैं, और भी जो बुद्धिज्म के जो रूल्स हैं, जो 5 पिलर्स हैं, उस बारे में भी बताऊंगा। ये वीडियो छोटा बनाया हूँ। सेकंड पार्ट में शायद मैं बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा बहुत और ज़्यादा बोल सकूँ बेस्ड ऑन दिस रिसर्च पेपर जो मैं आपको शेयर कर दूंगा। और थर्ड पार्ट में मेडिटेशन, इंटायरली मेडिटेशन के ऊपर भी बता सकूंगा कि ये लोग किस तरह से शाओलिन मास्टर्स जो है मेडिटेशन करते हैं। कुछ एक वीडियोस में जो आपने देखे हैं वो लार्जर देन लाइफ जो दिखाया है वैसा तो नहीं है, बट फिर भी कुछ तो अलग है, कुछ तो हटके है, कुछ तो है जो प्रेरणादायक है, देखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये शाओलिन मास्टर्स के मेडिटेशन का फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। मैंने कुछ एक इन्फॉर्मेशन देने की चेष्टा की। सेकंड और थर्ड पार्ट में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की चेष्टा करूंगा। अभी के लिए केवल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू। शक्ति हो।